स्टार्ट। न्यून प्रणाम आप सभी को। मैं प्रदीप कुमार बिश्नोई ट्यून से और हम आए हैं रोटू और आपको मिलाएंगे सिंगर बिश्नोई नंदन से जो आपको रोटू के बारे में कुछ जानकारियां देंगे। न्यून प्रणाम भाई प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पावन धाम पावन धरा पर रोटू धाम जो अष्ट धामों में शामिल गुरुजम्बेश्वर भगवान की पावन नगरी उमाबाई की पावन नगरी में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं प्रदीप भाई, ये वो पावन धरा है जहाँ गुरु महाराज ने पर्यावरण के प्रति एक सबसे बड़ा संदेश दिया संपूर्ण विश्व में। तो इससे बड़ा मैं ये कह रहा हूँ कोई संदेश नहीं है, क्योंकि ये जो 3700 दिव्य वृक्ष लगाए खेजड़ी के, आज ये वैश्विक ऐतिहासिक इस पावन धाम पे आप जहाँ खड़े हैं, ये जो पहला दिव्य वृक्ष आप जो देख पा रहे हैं, ये पीछे का ये गुरु महाराज का लगाया हुआ पहला वृक्ष है। यहाँ गुरु महाराज ने यहाँ साथरी के प्रांगण में इसी पेड़ के मतलब नीचे यहाँ गुरु महाराज रुके थे और यहाँ रथ बांधा था। ये सूखा ठूंठ था पहले, बाद में ये रथ बांधते ही हरा हो गया था। ये पहला वृक्ष था गुरु महाराज का। फिर गांव वालों के निवेदन पर, यहाँ के निवासियों ने निवेदन किया तो गुरु महाराज ने एक रात में 3700 दिव्य खेजड़ी के वृक्ष लगाए जो ऐतिहासिक है और आज भी रोटू गांव की पावन धरा पर मौजूद है और हम यहाँ पेड़ों की रक्षा करते हैं। अब मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हम 29 नियमों में एक तो अमर ठाट, जो ठाट अपने जो बकराशाला बोलते हैं जिसको, जो पहले पुराने टाइम में ये गुरु महाराज ने हमें प्रतिबंधित किया था इस चीज़ के लिए कि आपको इसको अमर रखना है। जैसे मान लो गांव में कोई अदर कास्ट के कोई बकरी वगैरह रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो उसका जो छोटे जो बकरे होते हैं ना, उनको बेच देते थे पहले, तो फिर वो उनको जैसे लोग गलत उपयोग करते थे, तो गुरु महाराज ने उनको हमें भी जैसे अपन गौशाला में गायों की सेवा करते हैं ना, वैसे भी बकराशाला भी हमारे ये अमर ठाट बोलते हैं। 29 नियमों में ठाट अमर रखना, ये हमारे आज गांव की पावन धरा पर हम 500 सालों 550 सालों से हमारे पूर्वजों ने इस धरा को बचाए रखा और आज भी हम अमर ठाट जो पालन करते हैं हम, जैसे मान लो गांव में वो बकराशाला भी हमारे यहाँ है। और ये दिव्य धरा आप देख पा रहे हैं, ये पेड़ जो दिव्य वृक्ष है, ये पहला वृक्ष गुरु महाराज ने लगाया था। 3700 पेड़ लगाए और गुरु महाराज उमाबाई का भात भरने के लिए आए। जो चरण चिन्ह मौजूद है, आप मंदिर के दर्शन करके आए, वहाँ जो चरण चिन्ह है वो रथ से नीचे उतरते ही गुरु महाराज ने सबसे सर्वप्रथम अपना पैर रखा और रखते ही वो पत्थर पिघल गया, जो आज भी हमारे पावन धाम रोटू धाम की धरा पर मौजूद है। और यहाँ दर्शन करने मात्र से चमत्कारिक टोकी द्वारा धाम भी है। हमारे यहाँ पावन धरा पर दर्शन करने मात्र से जीवन की सारी व्याधियों का नाश हो जाता है और जीवन एकदम निरोग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और ये अपने अष्ट धाम जो अपने विष्णु समाज के 8 धाम है उसमें शामिल ये रोटू धाम भी है। इस आप पावन धाम पर आए, ये साथरी का प्रांगण है, आप मंदिर भी दर्शन करके आए और टोकी द्वारा का हमारा इतिहास है। तो इस आज भी एक तो पक्षियों का भी है, जैसे मान लो हम जो बाजरी वगैरह बोते हैं खेतों में, तो पक्षी हमारे अनाज नहीं खाते। ये गुरु महाराज ने वरदान दिया था उस समय गाँव वालों के निवेदन पे। जैसे मान लो खेत में खड़ी फसल है तो उसके पक्षी बैठ के वो जो दाने नहीं चुगेगा, क्योंकि हम 10वां हिस्सा दान करते हैं, पक्षियों के लिए भी हम चुगा छोड़ते हैं। तो ये गुरु महाराज ने इसलिए बोला कि हम जब तक मान लो हमारी जीवों के प्रति जो भावना है अगर हम जागृत रखेंगे तब तक तो ये हमें इस प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। खेतों में भी पक्षी दाना नहीं चुगते हैं, वो क्या करते हैं, हम जैसे मान लो चूगाघर पे या फिर जहाँ भी है वो अगर ये जो बाजरी खड़ी फसल से वो अगर सीटा नीचे गिर गया तब वो चुगते हैं, खड़ी फसल पे आज भी नुकसान नहीं करते हैं। तो ये भी है गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारी इस पावन धरा पर। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रदीप भाई के पेज को फॉलो करते हैं इस बात को सुने और आप भी रोटू धाम पे पधारे। नौरंगी नगर रोटू धाम की इस पावन धरा पर आप पधारे। उमाबाई का गुरु महाराज भात भरने के लिए, उमा गुरु महाराज जामू जी की परम भक्ति और उनके निवेदन पे गुरु महाराज इस रोटू धाम पर आए। आज ये वैश्विक जो पर्यावरण के प्रति गुरु महाराज का वृक्ष को समर्पित ये जो वरदान गुरु महाराज ने हमें दिया, 3000 दिव्य वृक्ष लगाए। सुमित भाई के पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और बहुत बहुत धन्यवाद। सादर न्यून प्रणाम।